तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करने के बाद आज शिवराज कैबिनेट का गठन हो ही गया, जिसमें 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री भी शामिल हैं। सिंधिया खेमे के तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को शपथ दिलाई गई है, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो अब यहाँ पर मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन लड़ाई यहाँ पर कोरोना से हमें लड़नी है, तो उम्मीद है कि अब अच्छे फैसले हम लिए जाएंगे। हम रुख करेंगे अलग अलग जगहों का। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से हमारे साथ संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा राजधानी भोपाल का, जहां पर हमारे सहयोगी सोहेल खान जुड़े हुए हैं। सोहेल, यहां पर अब हम देख रहे थे, पहले हम देख रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन अब 5 मंत्रियों का साथ उन्हें मिलेगा और उम्मीद हम करेंगे कि कोरोना पर बहुत अहम फैसले अब लिए जाएंगे सरकार की तरफ से। बिल्कुल सुमित, राजनीतिक लिहाज से देखा जाए या फिर मध्य प्रदेश के मौजूदा हालात के लिहाज से देखा जाए, दोनों ही लिहाज से फैसला बेहद अहम है। कहा जाता है कि अगर एक शख्स काम करता है तो 2 हाथ काम करते हैं, 2 शख्स काम करते हैं तो फिर 4 हाथ काम करते हैं। यहाँ पर 5 लोग टीम में जोड़े गए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान को 10 एक्स्ट्रा हाथ काम के लिए मिलेंगे। मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति के लिहाज से एक बड़ा राज्य है, 52 ज़िले हैं, 10 संभाग हैं। ऐसे में तमाम अफसरों से कोऑर्डिनेट करना एक शख्स के लिए उतना आसान नहीं है। हालांकि मंत्रालय में अफसरों की पूरी फौज और अमला तैनात है, 24 घंटे तमाम हालात पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन इन सबसे कोऑर्डिनेट और रिपोर्ट लेने का काम अब तक शिवराज सिंह चौहान अकेले कर रहे थे। यकीनन 5 लोगों के जुड़ने के बाद शिवराज सिंह चौहान अब मजबूती के साथ फील्ड में उतरने की रणनीति बना रहे हैं। मंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद फ़ौरन ही उन्होंने कैबिनेट की एक बैठक कॉल की। मंत्रालय में इन 6 लोगों ने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठकर कई अहम मुद्दों पर चिंतन किया। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि इन 5 लोगों में मध्य प्रदेश को हिस्सों में अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में, हर मंत्री को 2-2 संभाग का जिम्मेदार बनाकर तमाम अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करने की बात कही जा सकती है। तो राजनीतिक लिहाज से जबकि शिवराज सिंह चौहान अकेले काम कर रहे थे और मौजूदा लिहाज से दोनों हिसाब से फैसला बेहद ज़रूरी और अहम माना जा रहा है। सुमित, सोहेल बने रहिए हमारे साथ। हम रुख करेंगे इंदौर का, जहां पर कोरोना ने कहर बरपाया है और सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग यहां पर कोरोना के मिले हैं इंदौर में। हम पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष, पहले शिवराज अकेले थे, अब टीम उनके साथ है और इंदौर वो जगह है जहां पर बहुत ही कहर बरपाया है कोरोना ने, इस महामारी ने। अब हम कह सकते हैं अब जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी हॉट स्पॉट को लेकर, जो हॉट स्पॉट मध्य प्रदेश में बने हुए हैं उनको लेकर, क्योंकि अब टीम शिवराज तैयार है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, विस्तार हुआ है और 5 मंत्रियों ने आज यहाँ पर शपथ लिया है, उसके बाद में कहा जा सकता है कि एक बड़ी जंग यहाँ पर जो मध्य प्रदेश लड़ रहा है इस वक्त कोरोना वायरस की, उसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक मदद मिलेगी। अगर हम लोग इंदौर की ही बात करें सुमित, तो 900 से ज़्यादा मामले अब तक यहाँ पर सामने आ चुके हैं और इंदौर संभाग में स्थिति लगातार हम देख रहे हैं तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ इंदौर जिले में बल्कि जो आसपास के जिले हैं वहाँ भी लगातार पॉजिटिव केसेस यहाँ पर सामने आए हैं। लिहाजा अब कहा जा सकता है कि जो ये मंत्रिमंडल है और ख़ास तौर पर यहाँ पर अलग अलग जब जिम्मेदारियाँ अलग अलग मंत्रियों को मिलेगी, तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती को कैसे पार किया जा सके उस रणनीति पर भी काम होगा। हम लोग बता दें कि इंदौर से जो तुलसी सिलावट हैं उन्हें यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ऐसे में कयास लगाया जा रहे हैं कि इंदौर के साथ ही जो उज्जैन संभाग है उसकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर तुलसी सिलावट को मिल सकती है, क्योंकि इंदौर में उनका काफ़ी लंबा पुराना अनुभव रहा है। लिहाजा उनके इसी अनुभव का लाभ न सिर्फ इंदौर बल्कि उज्जैन संभाग को भी मिलेगा। पिछले अगर हम लोग बात करें तो वे स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं वे इस विभाग की नब्ज को जानते भी हैं, अधिकारियों से उनका समन्वय भी है, तो ऐसे में उनके अनुभव का सीधे तौर पर लाभ भी यहाँ पर मिलेगा। अब जिम्मेदारी यहाँ पर आने वाले दिनों में उन्हें मिलेगी, तो वे कह सकते हैं कि जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके साथ में यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ ही रणनीति तैयार करने के साथ ही इस बात पर भी मंथन होगा कि कैसे कोरोना वायरस की चुनौती को दूर किया जा सके और जो आंकड़े हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जा सके। तो कुल मिलाकर अब समन्वय के साथ में यहाँ पर काम होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद में ये तमाम मंत्री अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और इंदौर और उज्जैन संभाग में यहाँ पर तुलसी सिलावट को एक अहम जिम्मेदारी के साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्हें भी यहाँ पर रणनीतिकार के तौर पर यहाँ पर उतार भी सकते हैं मैदान में। तो वे कहीं ना कहीं यहाँ पर मैदान में उतरेंगे और अधिकारियों के साथ में चर्चा करके आने वाले दिनों में उसका एक सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर नजर आएंगे। सुमित,
पीयूष बने रहिए हमारे साथ। तो अब मंत्रियों को संभागों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं प्रहलाद सेन का। प्रहलाद, सिंधिया समर्थक मंत्री भी शामिल हैं इसमें। 2 मंत्री शामिल हैं, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट। जाहिर सी बात है चंबल अंचल को इसका फायदा होगा ही। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से सिंधिया समर्थकों को जो मंत्रिमंडल है शिवराज का उसमें जगह मिली है, चाहे बात की जाए तुलसी सिलावट की और गोविंद राजपूत की, दोनों ही सिंधिया खेमे से आते हैं और अक्सर देखा जाता रहा है कि वे ग्वालियर चंबल अंचल की काफ़ी चिंता करते हैं। हालांकि इस बीच एक कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी से ही हैं, नरोत्तम मिश्रा, वो भी इस टीम में शामिल हैं और वे भी ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं। लिहाजा अगर बात की जाए अभी ग्वालियर की, तो ग्वालियर में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, लेकिन स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी इंदौर और भोपाल की है। लेकिन फिर भी एहतियातन सभी कदम उठाए जा रहे हैं, टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है। ऐसे में सिंधिया समर्थकों को जब जगह मिली है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर रणनीति और अच्छी बनेगी और बेहतर सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। खुद नरोत्तम मिश्रा एक मजे हुए नेता हैं, वे जानते हैं किस तरीके से ऐसी आपातकाल में उन्हें काम करना है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल को मिलेगा। और जब बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो वे लगातार दिल्ली में बैठकर खुद निगरानी कर रहे हैं। जनता के बीच उनका सीधा संपर्क है क्योंकि कार्यकर्ता उनके मैदान में है। लेकिन जब समर्थक मंत्रियों को जब जगह मिल गई है तो ऐसे में उन लोगों ने भी तारीफ की है। बात की जाए जो पूर्व मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, इसके अलावा इमरती देवी सुमन, दोनों ने यही कहा कि भले ही मंत्रिमंडल छोटा बना हो लेकिन इसका फायदा अब प्रदेश की जनता को मिलेगा, क्योंकि अब कोरोना में जो लड़ाई मुख्यमंत्री अकेले लड़ रहे थे, अब इन सारे जो 5 लोगों को जगह मिली है उससे कहीं ना कहीं अब अधिकारियों से बेहतर समन्वय हो सकेगा और जहां पर भी जो थोड़ी बहुत कमियां रह रही हैं उन्हें पूरा किया जा सकेगा। अगर यहाँ की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में अभी ऑरेंज जोन में बना हुआ है। इसके अलावा पड़ोसी जो जिले हैं, श्योपुर में थोड़े जरूर पेशेंट बढ़े थे, मुरैना में थोड़े पेशेंट मिले थे, लेकिन स्थिति इतनी खराब नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी करके कोरोना का जो संक्रमण है वो ना फैले। तो इसकी एक कवायद के रूप में ये देखा जा रहा है कि सिंधिया जो हैं वो कहीं ना कहीं निगरानी बनाए हुए हैं और इसी का असर है कि ये मंत्रिमंडल उनका यहाँ पर जो तुलसी सिलावट हैं, जिन्हें कहा जाता है बेहद नजदीकी हैं, गोविंद राजपूत भी इतने ही नजदीकी हैं। भले ही वे सागर से आते हों लेकिन उनकी चिंता ग्वालियर चंबल अंचल को हमेशा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रहलाद, आपका बहुत बहुत